ज़्यादातर लोग सोचते हैं प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी पैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एंट्री टिकट है। बाकी अंदर का जो पूरा सिस्टम जिस पे डिपेंड करता है वो है बिजनेस मॉडल। अगर देखो प्रोडक्ट से ही अच्छे प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसा आता तो आज सबसे ज़्यादा अमीर सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट वाले होते, लेकिन रियलिटी उल्टी है। अब तुम एक रियल एग्जांपल से मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे तुम्हें आसानी हो समझने में। तुम ये समझो, तुम कोई मूवी देखने गए, तुमने टिकट लिया। अब जब तुमने टिकट लिया तो तुम्हें बिना टिकट के एंट्री नहीं दी जाती है। तो तुमने टिकट लिया तो तुम्हें टिकट दिखाकर एंट्री तुम्हारी सीट पे मिल जाएगी तुम्हें अंदर का। लेकिन सारा खेल सिर्फ टिकट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर डिपेंड करता है तो तुम्हारी मूवी पे, वहाँ के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तुम कैसे बैठे हो, ये वहाँ की पूरी तुम अगल बगल पूरा देखकर, पूरा सोच समझकर और जैसी मूवी देख रहे हो उस हिसाब से तुम उस फीलिंग के साथ बैठते हो। लेकिन टिकट तुम्हें वहाँ नहीं चाहिए। हाँ, मतलब जब चाहिए, जब मूवी तब तक ख़त्म ना हो जाए जब तक चाहिए, लेकिन उसका टिकट का फिर बाद में कोई काम नहीं रहता। सिर्फ टिकट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आ गया तो आपको टिकट दिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि सिर्फ टिकट दिखाना पड़ेगा, उसे रख के रखो हिडन। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट, ऐसा ही प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल के बीच है, क्योंकि अंदर का सारा खेल डिपेंड अब कहाँ कर रहा है। जो तुम टॉकीज में हो तो अब तुम मूवी देख रहे हो तो अब तुम्हें टिकट की सिर्फ हिडन ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई देखने आएगा तो तुम उसे दिखा सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हें उसे हिडन करके रखना है। तो ये होता है प्रोडक्ट और बिजनेस मॉडल में। देखो, प्रोडक्ट जो है, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट से ही कुछ नहीं होता। अगर ऐसा ही होता, प्रोडक्ट से ही सब कुछ होता, प्रोडक्ट से अच्छा होने से ही ज़्यादा प्रॉफिट आता, ज़्यादा पैसा आता, सबसे अच्छे प्रोडक्ट वाले आज अमीर क्यों नहीं हैं? सबसे ज़्यादा अमीर होना उन्हीं को चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो रियलिटी ये है कि बिजनेस मॉडल, अब तुम मूवी देखने क्यों गए थे? टिकट के ऊपर डिपेंड नहीं थे ना। फिर तुम डिपेंड थे किसके ऊपर? मूवी के ऊपर, कि मूवी कैसी लगेगी, तुम्हें क्या फील कराएगी, तुम्हारी क्या फीलिंग्स होंगी फिर। तो ये होता है क्योंकि तुम्हारी देखो डिसीजन एज है, तुम्हें हर एक कदम, हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। मैं तुम्हें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम एक बहुत सही डिसीजन लो, तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैं बहुत आसान सी भाषा में और थोड़ी ऐसे ही रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में बता रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मैंने तुम्हें ये मूवी का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। तो उम्मीद है समझ गए होगे तुम, क्योंकि तुम ये समझो कि अब तुम्हारा बिजनेस मॉडल अच्छा है तो प्रोडक्ट मार्केट में आज ज़रूर लगाएगा, क्योंकि बहुत से लोग, यानी मोस्ट पीपल, पूरी मार्केट को बदनाम करके रखे हैं। वो बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है, मार्केट क्रेज़ है, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया, मार्केट में प्रोडक्ट चल नहीं रहा। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्केट ना किसी की दोस्त है ना किसी की दुश्मन है। तुम मार्केट में जैसा बिजनेस मॉडल लेकर आओगे वैसा ही चलेगा। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है तो अच्छा प्रॉफिट देगा। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। अब तुम ये समझो, अगर मार्केट ही ख़राब होती तो आज अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स या टेस्ला ये आज इतना हाई प्रॉफिट क्यों कमा रही होती? फिर तो ये भी लोएस्ट होती ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत हाई प्रॉफिट कमा रही है और आज ये, इनके ओनर जो है वो बहुत रिचेस्ट हैं और इन्हीं की वजह से वो रिचेस्ट हैं कि मार्केट ने उन्हें जिता दिया, मार्केट ने उन्हें ओनर बना दिया, मार्केट ने उन्हें मतलब विन करवा के उन्हें विनर बना दिया। तो ये होता है कि मार्केट में ना तो कोई क्रेज़ है और ना ही मार्केट में कोई ज़्यादा कंपटीशन है। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। मार्केट में तुम अलग चीज़ लेकर आओ, मार्केट में तुम मॉडल्स, तुम्हारा बिजनेस मॉडल इतना खतरनाक, इतना डेंजरस लेकर आओ कि उसमें कोई उसकी बराबरी कर ही ना सके, दूसरा कोई बना ही ना सके। ये होता है। अब देखो, जैसे
कोर ट्रथ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब देखो, कोर ट्रथ मैं तुम्हें और सरल करके बताता हूँ। ये है कि प्रोडक्ट बराबर कौन खरीद रहा है, बिजनेस मॉडल बराबर कब, कहाँ, कौन, कितनी बार खरीद रहा है, कितनी बार पैसा आएगा। यानी प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है, लेकिन बिजनेस मॉडल कैश फ्लो खरीद रहा है। और एक बार कैश फ्लो जिसने खरीद लिया बिजनेस मॉडल ने, मतलब, तो फिर वो कैश फ्लो लाइफ टाइम आएगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल है। तो जैसे एक प्रोडक्ट है, दो अलग अलग मॉडल्स हैं, फिर भी एक रिच मैन और दूसरा पुअर मैन, तो सबसे बड़ा फर्क कहाँ आ जाता है? मॉडल्स में। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आता है। प्रोडक्ट में अगर फर्क आता तो ऐसा ये मैं बात ही नहीं करता फिर, लेकिन प्रोडक्ट में फर्क ही नहीं आता। आता है फर्क तो सिर्फ बिजनेस मॉडल में। और एक बार जैसे कि बिजनेस मॉडल अच्छा तुम्हारा बन गया, तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी डल गई, तो तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तुम ये समझो, आज अगर तुम अपना घर बना रहे हो, आज तुम उसमें कंक्रीट डालोगे, कॉलम बीम में जो नीचे की फाउंडेशन है उसमें तुम कंक्रीट डालोगे। अब तुम जब कंक्रीट डालोगे तो उसके ऊपर तुम उसे पकने दोगे, उसे उसका सूख जाने के बाद, पकने के बाद उस पर ईंट की चुनाई करा दोगे, और उससे सूखने के बाद उस पर छत डाल दोगे। तो अब तुम ये समझो कि अगर तुम्हारी नीचे की फाउंडेशन कमज़ोर होती तो ना तो उस पर दीवार उठती और ना ही छत डलती। लेकिन हाँ, अगर फाउंडेशन स्ट्रोंग है तो उस पर दीवार भी उठ गई और छत भी डल गई। तो ये होता है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो तुम्हें भविष्य में, फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस मॉडल अच्छा होगा, बिजनेस मॉडल स्ट्रोंग होगा, पूरे तैयारी के साथ होगा, कंप्लीट अवैध होगा, तो तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन अभी से मजबूत है। इसलिए मैंने ये दो मॉडल्स का अलग अलग उदाहरण दिया। जैसे एक प्रोडक्ट, दो अलग अलग बिजनेस मॉडल, लेकिन एक रिच मैन, दूसरा पुअर मैन, क्योंकि दोनों के बिजनेस मॉडल अलग हैं, दोनों का मार्केट में उतरने का तरीका अलग है। इसलिए पूरा के पूरा सिस्टम ही अलग है। मतलब एक रिच है, एक पुअर है। प्रोडक्ट डिफरेंट फेट। एक बार्टर एग्जांपल, यानी कि तुम्हें मैं एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। एक पानी की बोतल, अब 20 रुपए की पानी की बोतल है, उसमें लो मार्जिन, लेकिन उस पर ही सब्सक्रिप्शन लग के और सप्लाई मफलाई सब लग के लाइफ, मतलब ऐसा कि वाटर सप्लाई लग गई। सबसे पहले तो देखो, 20 रुपए की पानी की बोतल थी, लो मार्जिन था, लेकिन उस पर सब्सक्रिप्शन लगा। सब्सक्रिप्शन लगते लगते वाटर सप्ली लग गई। उसके बाद कैश फ्लो, अब सप्ली लग गई तो बराबर कैश फ्लो, वो भी लाइफ टाइम कैश फ्लो, फिर पैसा आता ही रहेगा। प्रोडक्ट सेम, मॉडल अलग, आउटकम्स अलग। ये होता है क्योंकि अभी वो एक पानी की बोतल तुम्हें 20 रुपए में मिल रही थी, लेकिन उस पर ही सब्सक्रिप्शन लग गया, उस पर ही वाटर सप्ली लग गई, बराबर लाइफ टाइम कैश फ्लो। लाइफ टाइम मतलब तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है और ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, यानी कैश फ्लो है ये। क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, बिजनेस मॉडल अलग है। एक ने 20 रुपए की बोतल ऐसे ही बेच दी, दूसरे ने मार्जिन लगा के, मतलब सब्सक्रिप्शन लगा के, वाटर सप्ली लगा के उसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस में बेच दी। अब एक और तुम्हें एग्जांपल, एक तुम्हें एजुकेशनल टाइप का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं। तो तुम एक बार कोर्स बना रहे हो, क्या बना लिया तुमने एक बार कोर्स। अब तुमने एक बार कोर्स जब बना लिया तो तुम उसे क्या करोगे, मार्केट में एक बार सेल कर दोगे। अब तुमने जैसे ही मार्केट में उसे सेल कर दिया, वो ख़त्म वो तो, क्योंकि तुमने एक बार उसे सेल कर दिया, तुमने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया तो उसके पास, उसने तुम्हें सिर्फ एक बार पैसा दिया कि इतने में, जैसे तुम्हारा कोर्स है 5,000 का, 10,000 का, तो तुमने दे दिया 2,000 का मान लो, तो अब दे दिया, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अब उसने खरीद लिया तो अब वो कोर्स भी उसका हो गया। यानी अगर तुम उस पर ही प्रोडक्ट यानी सेम रहता, कोर्स सेम रहता, लेकिन तुम उस पर क्या करते, मेंबरशिप चलाते तो बहुत सारे लोग मेंबरशिप्स लेते, तुम्हें लाइफ टाइम अर्निंग होती, तुम्हें इतना फ़ायदा होता, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे जुड़ते,
कोर्स भी तुम्हारा एक ही रहता, सेम प्रोडक्ट, यानी वही मतलब हुआ सेम कोर्स, लेकिन बिजनेस मॉडल अलग अलग। तो अब तुम ये सोचो, अगर तुम जिम जाते हो तो तुमने कभी नोटिस किया होगा, देखो अगर तुम्हारे पास जिम है, तुमने जिम बेच दिया तो जिम क्या हो गया, एक बार तुम्हें जिम का पैसा आ गया तो जिम खत्म, यानी कि जो तुम्हारा जिम था, तुम्हारे पास जिम था, तुमने बेच दिया उसे, तो अब वो खत्म, तुम्हारे पास से तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम था वो खत्म, तुम्हें कोई वो नहीं कि अब ये मेरा है, नहीं, अब वो चला गया। लेकिन अगर तुम वहीं उसी से लोगों को ट्रेनिंग दो, यानी कि लोग बाग जिम में आते हैं, वो तुम्हें पैसे देते हैं, कोई 1000 रुपये, कोई 1500 रुपये, कोई 3000 रुपये, यानी मंथली देता है, फीस भरता है जिम की। तो अब तुम ये सोचो कितने सारे लोग जिम आते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, अब वो तुम्हें पैसा देंगे तो तुम्हारी लाइफ टाइम अर्निंग होगी उससे। लेकिन अगर तुम एक बार में ही जिम बेच दोगे पूरा, तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट, फिर सिर्फ एक बार पैसा आएगा तुम्हें और वो भी तुम उड़ा दोगे खर्चों में, कहीं भी खर्च कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हें ये लाइफ टाइम कैश फ्लो टाइप का पैसा आएगा तो तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और ये टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा। तो देखो, स्मार्ट लोग प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो रिपीटेबिलिटी बनाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार बिक गया तो ख़त्म। अब मैंने कोर्स का ही तुम्हें एक उदाहरण दिया था कि कोर्स तुमने एक बार बेच दिया तो ख़त्म, लेकिन अगर तुमने उससे ही मेंबरशिप्स, इकोनॉमी सिस्टम्स ये चलाए तो सालों पैसा देगा वो तुम्हें। जितने साल तक लोग तुमसे जुड़े रहेंगे, मेंबरशिप तुमसे लेते रहेंगे, तुम्हें पैसा ही पैसा देगा वो। तो ये होता है प्रोडक्ट में और रिपीटेबिलिटी, यानी प्रोडक्ट में और बिजनेस मॉडल में अलग अलग अंतर, स्पष्ट अंतर मैंने तुम्हें बता दिया कि सेम प्रोडक्ट लेकिन मॉडल्स अलग, और मॉडल्स बहुत बड़ा बेनिफिट, मॉडल्स बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। एनाटॉमी तो सुनो, देखो मैं तुम्हें बिजनेस मॉडल थिंकिंग फ्रेमवर्क बताता हूँ। हर बिजनेस मॉडल में 5 क्वेश्चंस। यूजर्स पेज अक्सर, व्हेन डू दे पे, वंस रिसींग, बाय रिपीटेडली, लॉक इन, फर्स्ट मूव्स कैसे, फिक्सेड वीएस वेरी वेल, स्केल किसका होता है, इफर्ट या सिस्टम। मॉडल में इफर्ट स्केल होता है वो सेलेब्री है, लेकिन जिस मॉडल में सिस्टम स्केल होता है वो वेल्थ है। नेटफ्लिक्स को देख लो, नेटफ्लिक्स यानी कंटेंट एक, लेकिन सब्सक्रिप्शन और मतलब मेंबरशिप्स, इतना सारा पूरा डाटा लॉक इन करके रखा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, कैश फ्लो। अब तुम एक वीडियो पूरी खरीद तो नहीं सकते ना लाइफ टाइम के लिए। अगर तुम मुझे ये बताओ, तुम नेटफ्लिक्स से क्या एक वीडियो पूरी के पूरी खरीद सकते हो, एक मूवी खरीद सकते हो? नहीं। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि उसका मॉडल ही ऐसा है, वो सब्सक्रिप्शन है, वो डेटा है, वो लॉक इन है, यानी वो मेंबरशिप देता है। तुम एक मंथ के लिए फ्री ट्रायल तो नहीं, सॉरी, तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो 999, 599, 999, 499, ये तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, तुम यानी ट्रायल लेते हो। तो तुम ये बताओ मुझे, तुम पूरी मूवीज़ नहीं खरीदते जब तक तुमने ट्रायल यानी तुमने सब्सक्रिप्शन लिया, तब तक ही तुम मूवी देख सकते हो। तो ये होता है कि उनने प्रोडक्ट नहीं बेचा, सेम प्रोडक्ट यानी पूरी सेम वीडियो, सेम कंटेंट, लेकिन लाइफ टाइम अर्निंग, जितने सालों तक वो चलेगा उतने टाइम तक पैसा ही पैसा आएगा, कैश फ्लो। प्रोडक्ट नहीं, कैश फ्लो। प्रोडक्ट, मोबाइल फोन, इकोसिस्टम्स प्लस कॉस्ट, ये होता है बिजनेस मॉडल कि पैसा ही पैसा, एक आइडेंटिटी। अब अमेज़ॉन को ही देख लो, प्रोडक्ट बराबर शॉपिंग, अमेज़ॉन शॉपिंग, लेकिन लॉजिस्टिक्स प्लस प्लेटफॉर्म प्लस डाटा, ये होता है बिजनेस मॉडल। ये नहीं कि प्रोडक्ट अच्छा है, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा है चिल्लाते रहो। प्रोडक्ट अच्छा है चिल्लाने से और प्रोडक्ट अच्छा होने से ही कुछ नहीं होता। बिजनेस मॉडल तुम्हारा अगर अच्छा है, तुमने बिजनेस मॉडल अच्छे से तैयार किया है, तो ही वो तुम्हें रिचेस्ट बनाएगा, तुम्हारी वेल्थ बनाएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें बोतल वाला जो एग्जांपल दिया था, वो उसी को देख लो ना तुम, कि 20 रुपए की बोतल, लेकिन उस पे ही सब्सक्रिप्शन और उस पे ही पूरी वाटर सप्लाई लग के वही हाईएस्ट प्राइस में सेल हो गई और कैश फ्लो बन गई, लाइफ टाइम कैश फ्लो बन गई। तो ये होता है बिजनेस मॉडल में, सेम प्रोडक्ट लेकिन बिजनेस मॉडल अलग होना चाहिए। मार्केट में भी तुम कह रहे हो कि कंपटीशन है, क्रेज़ है,
या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर तुम मान लो तुम सेम प्रोडक्ट ही लेकर आए हो तो तुम अपना बिजनेस मॉडल अलग लेकर आओ, और अलग से तुम्हें प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम अपना बिजनेस मॉडल ही अलग तरीके से सेटअप करो, अलग तरीके से बहुत अलग बनाओ, जो मार्केट में बहुत अलग हो। जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, ये हैं अलग। ग्रेट कंपनी सेल प्रोडक्ट लेकिन मैनेटाइज बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर करता है भाई मैनेटाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अब बात आती है वाई मोस्ट पीपल फेल, अधिकतर लोग फेल क्यों होते हैं। मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल प्लस फाइनेंशियली क्लियरिटी बताता हूँ। ये बहुत हाईएस्ट लेवल का पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये तुम्हारी डिसीजन एज है। मैंने कितनी बार बोला है, तुम एक डिसीजन लोगे तो पूरी करियर, पूरा लाइफ, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी तुम्हारी अच्छे डायरेक्शन में। लेकिन अगर तुमने गलत डिसीजन ले लिया तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट राज सूर्यवंशी यहाँ सिर्फ डिसीजन मेकिंग या आर्किटेक्चर, मनी आर्किटेक्चर, कैश फ्लो, सिस्टम्स, इकोनॉमी, बिजनेस मॉडल्स, कैश फ्लो, ये मतलब बिजनेस सीट्स, ये सारा के सारा गहराई में जाता है। ये राज सूर्यवंशी का चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट पूरी गहराई में जाके बताता है तुम्हें, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो तुम्हें डिपेंड, लेकिन तुम्हारे ऊपर करता है, डिसीजन तुम्हें लेना है। मेरा काम है तुम्हें बताना, एक्सप्लेन करना, तुम डिसीजन लो। तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें वेल्थ बनानी है तो सिर्फ स्टडीज़ करके, पढ़ के कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है ना। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो अभी फ़िलहाल मुद्दे की बात करते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? मार्जिन पर फोकस, सेल्स पर फोकस, मेहनत पर फोकस। लोग कहते हैं मार्जिन ज़्यादा, मार्जिन ज़्यादा, मार्जिन ज़्यादा, और सेल्स कि अच्छा सेल हो, अच्छा सेल हो, इधर सेल उधर सेल, ये और वो, और मेहनत पूरी जी जान लगा दी। ठीक है, मेहनत पे फोकस किया उनने, इग्नोर क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी, लाइफ टाइम वैल्यू, रिटेंशन, ये सारे की सारी स्किप कर देते हैं। इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं तो वो देते हैं सिर्फ सेल्स पे, मेहनत पे, बस मार्जिन पे। लेकिन उन्हें ध्यान देना चाहिए, अगर जिसे अपना बिजनेस मॉडल, जैसे तुम्हें अच्छी अपनी वेल्थ बनानी है, तुम्हें अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है, सिस्टम में उतरना है, मार्केट में उतरना है, तो ही तुम ये वीडियो देखो, वरना तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ये चैनल राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट ये हर वीडियो एल्गोरिदम के लिए नहीं, लेगेसी बिल्ड करने वालों के लिए बनाता है। तो देखो, जो बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहता है, जो अपना सिस्टम क्रिएट करना चाहता है, उसे ये चीज़ समझनी चाहिए। सिर्फ मार्जिन, सेल्स, मेहनत पर फोकस नहीं, फ्रीक्वेंसी या रिटेंशन या लाइफ टाइम वैल्यू, इन पर फोकस जरूर करना चाहिए। यही तो बात है, आप हमेशा मेहनत, जीवन भर आप मेहनत इसलिए करते रह जाते हैं क्योंकि आपने सिस्टम, आपने बिजनेस मॉडल डिज़ाइन किया ही नहीं। अगर किया होता तो तुम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। अमीर लोग क्वेश्चन क्या करते हैं? क्या ये मेरे बिना भी चलेगा? पैसा कितनी बार आएगा? या एग्जिट कहाँ है? ये पूछते हैं रिचेस्ट लोग। जो मिडिल क्लास, पुअर मैन जो पूछते हैं वो ये है, कितना काम करना पड़ेगा, आज कितना बिक जाएगा, आज कितना बेच दूं। ये होता है थिंकिंग। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है तुम्हारी थिंकिंग। तुम्हारी थिंकिंग अगर रिचेस्ट लेवल की है तो तुम यार एक दिन सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, तुम में वो क्षमता है। लेकिन तुम अगर ये पूछते हो कि प्रोडक्ट कितना अच्छा बनेगा, या प्रोडक्ट कितनी बार बेचूं, कितनी बार कितनी मेहनत करूं, प्रोडक्ट आज दिन भर में प्रोडक्ट कितना बिकेगा, ये तो यार ये एक मिडिल क्लास, एक पुअर की थिंकिंग। बिजनेस मॉडल पूरा सिस्टम पे काम करता है, कैश फ्लो खरीदता है, लेकिन प्रोडक्ट वही कस्टमर को बेच दिया तो ख़त्म। इसलिए अगर तुम सिस्टम समझना चाहते हो या अपना फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो इस चैनल की सीरीज़ से जुड़े रहना, और इस चैनल से जुड़े रहना, इस वीडियो से जुड़े रहना, इस राज सूर्यवंशी से जुड़े रहना। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना। बाकी मिलते हैं कुछ नेक्स्ट सिस्टम के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।